अभी आप संसद के बाहर हंगामा देख रहे थे, तो वहीं अवैध भारतीय प्रवासियों को जिस तरह से अमेरिकन वायुसेना के विमान में ठूस के और जंजीर से बांध के भारत भेजा है, जिसके बाद से संसद के बाहर और संसद के भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है और मोदी सरकार से तमाम विपक्षी सांसद सवाल पूछ रहे हैं। तो वहीं मोदी सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है और मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। और विदेश मंत्री से जब विपक्षी सांसद सवाल किए तो विदेश मंत्री बोले कि ये प्रक्रिया के तहत है। तो वहीं 6 फरवरी को मोदी जी पहुंचे हुए थे राज्यसभा। हमको उम्मीद था कि कुछ मोदी जी बोलेंगे। इनके सबसे बेहतर दोस्त भारतीयों को जिस तरह से जंजीर में बांध के भारत भेजे हैं, जिसको लेके हमको उम्मीद था मोदी जी कुछ 6 फरवरी को बोलेंगे, लेकिन मोदी जी कुछ बोले नहीं। सिर्फ अपना ही पीठ थपथपाते रहे और विश्व गुरु अपने मुंह से बनते रहे। लेकिन विश्व गुरु का जिस तरह से इज्जत को नीलाम करने का काम ट्रंप किए हैं, इस पर मोदी जी चुप रहे। विपक्षी सांसद सवाल पूछ रहे थे तो भी है मोदी जी जबरदस्त बोले, 1 घंटा से ऊपर बोले राज्यसभा में। लेकिन अवैध भारतीय प्रवासियों को जो बांध के जंजीर में अमेरिका से भारत भेजा है अमेरिका, तो इस पर मोदी जी को ट्रंप साहब से बात करना चाहिए कि भारतीयों को क्यों बेइज्जत करने का काम हुआ है। मानते हैं अगर वो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गए तो कोई क्रिमिनल तो नहीं है कि उनको हथकड़ी लगाया जाए और बेड़ी लगाया जाए। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। जो संसद में संग्राम छिड़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 5 फरवरी को जिस तरह से अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका का वायुसेना का विमान 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से लेकर के भारत पहुंचा। 36 घंटा का जो सफर है, बताया जा रहा है कि भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी लगाया गया था, बेड़ी लगाया गया था, सीट पर भी बांधा गया था और 36 घंटा के सफर में 104 जो अवैध भारतीय प्रवासी बताए जा रहे हैं, इनको एक टॉयलेट ही मुहैया कराया गया था, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। यहां तक कि टॉयलेट जब ये करने जाते थे उस समय भी इनके हाथ में हथकड़ी रहता था। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों का अपमान करने का काम ट्रंप किए हैं। तो भी मोदी जी 12 फरवरी को ट्रंप साहब से मिलने जाने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है अमेरिका का। तो वहीं 6 फरवरी को मोदी जी पहुंचे संसद भवन, वो भी राज्यसभा। और हमको उम्मीद था कि राज्यसभा में मोदी जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण पर जवाब देने के लिए पहुंचे थे। विपक्षी सांसद जो सवाल उठाए, विपक्षी सांसद जो सवाल उठाए और उनका कहना था कि भारतीयों का क्यों अपमान हुआ है, मानते हैं अवैध तरीके से पहुंचे हैं अमेरिका, लेकिन अमेरिकन सरकार क्यों अपमान की है भारतीयों का, इसको लेकर के मोदी सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा था। लेकिन मोदी जी हैं कि पूरे तरीके से 6 फरवरी को चुप्पी साधे हुए थे। तो वहीं संसद के बाहर और संसद के भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं आपके जो एस जयशंकर हैं, जब विपक्षी सांसद जो थे आपके समाजवादी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे आपका आम आदमी पार्टी के जो विपक्षी सांसद थे, जो सवाल पूछ रहे थे आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि भारतीयों को अपमान जो किया गया है अमेरिका में, इसको लेकर के भारत का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, क्या आने वाले समय में जो अवैध भारतीय प्रवासी हैं वहां पे जिनको अमेरिका भेजने वाला है, उनके लिए कोई जहाज का बंदोबस्त करके अमेरिका भारत भेजेगा कि नहीं, इसका जवाब मांग रहे थे जो आपके राज्यसभा जो सांसद हैं विपक्षी पार्टियों का। लेकिन एस जयशंकर साहब ऐसा जवाब दिए कि सब कोई सोचने पर मजबूर हो गया। एस जयशंकर साहब का कहना था कि ये प्रक्रिया के तहत हुआ, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी ऐसा ही जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचता था उसको अमेरिका इसी तरह से वायुसेना का विमान में बैठा के भारत भेजता था। लेकिन एस जयशंकर साहब को ये बताना चाहिए कि इससे पहले अमेरिका कब फोटो खींचा है और कब हथकड़ी वाला फोटो भारतीयों का वायरल किया है अमेरिका इससे पहले। इसको लेकर के विदेश मंत्रालय को, अमेरिका का विदेश मंत्रालय से पूछना चाहिए कि जो भारतीयों का जो मजाक बनाए हो, ऐसा तुम क्यों किए हो। मानते हैं तुम्हारे देश में वो वैध तरीके से पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या अपराधी जैसा उनके साथ सलूक होगा। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भारत के प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए। जो आपके पेट्रो हैं वो अमेरिका का वायुसेना का विमान अपने इलाका में नहीं उतरने दिए। वो बोले कि अपना विमान अपने पास रखो, हम अपना विमान भेजेंगे और पूरे इज्जत के साथ अपने लोगों को बुलाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ कि कोलंबिया के जो भी लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे उनको उनका देश पूरे इज्जत के साथ अमेरिका से कोलंबिया बुलाया। लेकिन भारत सरकार पूरा जिस तरह से अमेरिका को लेकर के आए दिन भारत सरकार बोलता है कि अमेरिका से बेहतर दोस्ती है, अमेरिका से सबसे मतलब करीबी नाता भारत का हो गया है। लेकिन यही करीबी नाता है कि अपने ही भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका बेइज्जत कर रहा है, मानते हैं अवैध तरीके से पहुंचे हैं, तो उनको हथकड़ी लगाने का क्या जरूरत था। इससे पहले विदेश मंत्री को बात करना चाहिए था कि उन लोग को स्वतंत्र रूप से और अच्छे तरीके से वापसी हो, ना कि जिस तरह से कैदी जैसा उनके साथ सलूक हुआ है। और ऊपर से भारत में जब अमृतसर एयरपोर्ट जब आपका अमेरिका वायुसेना का जब विमान पहुंचा, तो यहां पर भी भारत सरकार भी कैदी वाला भेन में इन लोग को अमृतसर एयरपोर्ट से निकाला। 104 जो भारतीय बताए जा रहे हैं, जिसमें 33 गुजराती हैं,
कुछ 30 पंजाबी बताए जा रहे हैं, बाकी आपके हरियाणा और पंजाब के बताए, हरियाणा और आपका यूपी का बताए जा रहे हैं। और जो गुजरात को मोदी जी सबसे बेहतर राज्य बनाने का दावा करते हैं, वही गुजरात से आपका 33 लोग अमेरिका प्लान किए हैं और अभी उनको अमेरिका भारत भेजा है, अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। यहां तक कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख अपना गौर बार, खेत बाड़ी बेच करके अमेरिका ये लोग पहुंचे। लेकिन अमेरिका जिस तरह से, अमेरिका में इन लोग के साथ जिस तरह से सलूक हुआ, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं संसद के बाहर और संसद के भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिला 6 फरवरी को। 5 फरवरी को अमेरिकन वायुसेना का विमान अमृतसर एयरपोर्ट लेके 104 भारतीयों को पहुंचा, जिसमें महिलाएं भी थीं। और जो अवैध भारतीय प्रवासी जो भारत पहुंचे हैं, उनसे जब बातचीत मीडिया वाले किए तो उनका कहना था कि उनके साथ कैदी जैसा सलूक किया गया है। और 36 घंटा का जो सफर है अमेरिका से, 36 से 40 घंटा का सफर बताया जाता है अमेरिका से भारत का, जो एक ही कुर्सी पर बैठा के और पूरा प्लेन में एक ही बाथरूम का व्यवस्था किया गया था, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और वो भी बाथरूम जाने के लिए हथकड़ी नहीं खोलते थे, जो अमेरिकन आर्मी था वो हथकड़ी भी नहीं खोलता था। तो सोच लीजिए कि किस तरह से भारतीयों के साथ सलूक किया गया है। फिर भी है कि मोदी जी विश्व गुरु हर दिन बनते हैं और बोलते हैं 56 इंच वाला सीना से सब कोई डर जाता है, लेकिन अमेरिका नहीं डरा। तो 12 फरवरी को मोदी जी जाने वाले हैं, भले राज्यसभा में कुछ नहीं बोले, कम से कम सबसे बेहतर दोस्त ट्रंप को जाके बोले कि आइंदा ऐसा हरकत मत करना, अगर अवैध तरीके से कोई भारतीय पहुंच रहा है तो उसका डाटा तैयार करो, हमको दो, हम अपना प्लेन भेज के इज्जत के साथ अपने लोगों को बुलाएंगे। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर था 6 फरवरी को राज्यसभा में। तो वहीं मोदी जी भी राज्यसभा पहुंचे, तो हमको उम्मीद था कुछ बोलेंगे अवैध प्रवासियों के साथ जो सलूक हुआ है भारतीयों के साथ, लेकिन मोदी जी उस पर भी चुप्पी साधे रहे और शायरो शायरी सुनाते रहे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।